ओके, चलिए देखिए जो चीज़ मैं कह रहा था आशीष उसको एक बार फिर से बता देते हैं थोड़ा सा एक जो हमारे को सोर्सेज से कंफर्मेशन मिल रहा है इस न्यूज़ का कि ट्यूसडे और थर्सडे बेसिकली आप को चूज़ करना होगा और ये नहीं होगा कि दोनों कहें कि हम ट्यूसडे को आएंगे या दोनों कहें हम थर्सडे को आएंगे। बहुत क्लियर है सेबी, एक एक्सचेंज ट्यूसडे चुनेगा, एक एक्सचेंज थर्सडे चुनेगा। आप डिसाइड कर लें आपको कौन सा चूज़ करना है, एक एक्सचेंज को ट्यूसडे चूज़ करना है, एक एक्सचेंज को थर्सडे चूज़ करना है। और एक और चीज़, ये सिर्फ बीएसई या एनएसई का मामला नहीं है। सेबी नहीं चाहता कि कोई नया एक्सचेंज आए और वो सिर्फ इस बिना पर अपना बिजनेस की शुरुआत करे कि और 3 दिन बाकी हैं, वहाँ पे चुपके से अपनी एक एक्सपायरी डाल दी जाए कि कोई एक वेडनेसडे चुन ले, कोई एक फ्राइडे चुन ले। नहीं, आप आइए, पहले तो आप वो आपके पास कैश प्रोडक्ट भी होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि मैं वेडनेसडे को या फ्राइडे को एक्सपायरी लेके आ जाऊँगा, वो सेबी उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए अच्छा सेबी को आना पड़ा इसमें क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा वो चीज़ें हो रही थी ना, बार बार एक्सपायरीज बदल रही थी। तो इसके लिए अब सेबी ने एक फ्रेमवर्क फाइनल कर दिया ट्यूसडे या थर्सडे, लेकिन दोनों एक्सचेंज ये नहीं कह सकते हम ट्यूसडे को लेके आए। ये बड़ी खबर है, ये ऑपरेटिव खबर है। दोनों एक्सचेंज ये नहीं कह सकते कि हम ट्यूसडे को करेंगे या दोनों एक्सचेंज ये नहीं कह सकते हम थर्सडे को करेंगे। आपस में चुन लीजिए क्या करेंगे। मेरी जो फीलिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी ये फीलिंग ये है कि अब बीएससी ऑलरेडी ट्यूसडे पे है, एनएससी ऑलरेडी थर्सडे पर है। एक अब स्टेटस को रहेगा बीएससी की ट्यूसडे को, एनएससी को थर्सडे को। ये स्टेटस को मेरे ख्याल से रहना चाहिए और बढ़िया भी रहेगा, बिना बात कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। जैसा चल रहा है मोटा मोटी वैसे ही चलता रहेगा। देखते हैं खैर सेबी की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से फाइनल अपडेट्स क्या आते हैं इस मामले पे। लेकिन ये है वो सूत्रों के हवाले से खबर, ट्यूसडे और थर्सडे एक एक्सचेंज शायद डिसाइड कर रही होगी। अगला जियो फाइनेंशियल सेठ साहब खोल के रखो, मैं आता हूं आपके पास। कंचन, क्या अपडेट्स? जी, आज खबरों में बना हुआ है जियो फाइनेंशियल, बिकॉज कंपनी ने जियो फाइनेंस के 1.73 करोड़ शेयर्स को खरीदा है 1000 करोड़ में। और जो ये फंड है बेसिकली कंपनी यूज करने वाली है अपने बिजनेस ऑपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल ने जियो पेमेंट बैंक के करीबन 8.50 करोड़ शेयर्स को खरीदा है, जिसका वैल्यू है 85 करोड़ का। इससे जो जियो पेमेंट बैंक है उसमें जियो फाइनेंशियल की जो हिस्सेदारी है वो अब बढ़ के हो जाएगी 85.04% की, जो कि पहले थी 82.17% की। सेठ साहब क्विकली चार्ट्स कैसे बैठ रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के? 225 पे खड़ा हुआ है कैश में। जी आशीष जी, कुछ दिनों से जियो फाइनेंशियल एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 210 से 220 के लेवल में। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा जब एक बार स्टॉक 235 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो आई थिंक दैट देन इट विल बी पोजिशनली पॉजिटिव। किसी की अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 215 का और इसे होल्ड करें। कल की वो स्पाइक इसीलिए क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 का हिस्सा बनने जा रहा है आज से। ये और ज़ीरोडा, ओ सॉरी जोमैटो, वो ब्रोकरेज जितनी डिस्कस हुई, क्या करूं, दोनों में इसीलिए मूव्स आते जाते हो सकता है 10 साल बाद जीरोदा भी हो निफ्टी। हाँ, ये हो सकता आपके मुंह से निकला है तो कि देखिए इवेंचुअली तो आएगा आईपीओ। वो जब और कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में ही आएगा, और कुछ नहीं तो आगे जाके जब और बड़ा साइज हो जाएगा तब वो आएगा। और इवेंचुअली देखिए रेगुलेशंस इस तरीके की हो जाएंगे कि आना पड़ेगा। एनएससी का भी आईपीओ आएगा इवेंचुअली, तो ये सब आईपीओस तो आएंगे इवेंचुअली। वो आपके इंडेक्स का पूरा वो जो है ना वो चेंज हो जाएगा आगे जाते हुए। एक समय पे ये हो सकता है कि एनएससी सेंसेक्स का हिस्सा हो, बीएससी निफ्टी का हिस्सा हो, ये भी हो सकता है आगे जाते हुए। खैर निकल गया मुंह से, लेकिन जियो फाइनेंशियल इसलिए रडार पे रखिएगा एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये चैनल और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर एंटिटी सेम है। तो किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो। आज से कुछ एफएनओ इंक्लूजन, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ लेते हैं। कंचन